100 करोड़ की मूवीज नहीं, 100 मिलियन फॉलोअर्स नहीं, लेकिन ये शो वो शो है जहां पर ऐसे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं जिन्हें मैं सेलिब्रिटी कहता हूं बिकॉज उन्होंने जिंदगी के साथ जंग लड़ी है और जीती है। दिस इज मिर्ची हॉट सीट। मेरा नाम है शार्दुल पंडित और आज हमारी गेस्ट जो हैं ये भरतनाट्यम डांसर है। एक्चुअली उन्होंने मुझे बोला ये सीख रही हैं, ये इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, ये इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर ग्रेजुएट हैं और इसके साथ साथ ये बहुत कुछ करती हैं। ना ह्यूज श्रीदेवी फैन। पूछते हैं संतोष लौंडे AKA श्रीदेवी से कि ये श्रीदेवी से इतना प्यार क्यों? क्या बोलूँ एक्चुअली जब मैम को देखती थी, मैम के पिक्चर्स देखती थी, मैम के जो गाने थे उसको रिलेट करती थी और एक अपनापन लगता था। और ज़िंदगी में जितनी कुछ दुख भरे पल थे जब वो देखती थी, महसूस करती थी, तो मैं खुद को वहाँ पाती थी। तो इसीलिए वो नाम बचपन से मेरे साथ जुड़ गया था। वैसे एक जो झुमके वुमके का आपका लुक है, आप लग रही हो चांदनी वाली श्रीदेवी, थोड़ा थोड़ा तो लुक आ रहा है। तो मुझे ये बताइए कि श्रीदेवी AKA संतोष लौंडे दोनों ही आप ही की आइडेंटिटी है। किस नाम से अपने आप को बुलाना पसंद करती हैं? Obviously Sridevi. Sridevi. Yes. Yeah, so she's a huge Sridevi fan and we will be talking about Sridevi also. But you know what? जब मुझे आपकी स्टोरी के बारे में पता चला, जब मुझे पता चला कि आप इंडिया की पहली हाँ जी मुंबई सॉरी जब मुझे पता चला कि आप मुंबई की पहली ट्रांसजेंडर ग्रेजुएट हैं, आपने यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल किया था, मुझे इतना प्राइड फील हुआ आपके लिए। बिकॉज कभी किसी ने आपको आके बोला है कि आपके बाद के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपसे यंगर है, कि आपने उनके लिए वो रास्ते खोल दिए तो शायद उस समय तक उनके लिए बंद थे? यस, एजुकेशन ये ऐसी चीज़ है कि जितना हम बांटे उतना वो ज़्यादा ज्ञान हमें मिलता है। तो ये बचपन से जैसे श्रीदेवी मैम का क्रेज़ था, उसी तरह से एजुकेशन का मुझे बहुत शौक था। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर और मैं उसकी तरफ जा रही थी, लेकिन वो हुआ नहीं। एक्चुअली फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हो, या जो सारी चीज़ें हैं उसके कारण वो सारे रुक गए। लेकिन आई हैव डन माई 12th साइंस और उसके बाद मैंने ट्राई भी किया था पैरामेडिकल कोर्सेस, ये सारी चीज़ें, लेकिन नहीं हुआ। और एजुकेशन का ये ऐसा जो मेरे से जुड़ा है बचपन से कि एक्चुअली आई एम कमिंग फ्रॉम स्लम एरिया। सो जब मैं बाहर निकलती थी तो लोग वही सारी चीज़ें होती है जो हर ट्रांसजेंडर्स के साथ होती हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ हो, हरासमेंट हो, चिढ़ाना हो, लोगों की जो नज़र होती है वो बहुत चुभती है। दैट इज़ अ वेरी आई कैंट एक्सप्लेन, बट लोग जब देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल नज़रिया थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन उस समय आई थिंक ये बात है 1908 की। तभी मैं 9th में थी और फिर कुछ ऑप्शन नहीं था क्योंकि घर की जो फिनेंशियल कंडीशन है, सपोर्ट है, वो नहीं मिल रहा था और मुझे मेरा एजुकेशन स्टॉप नहीं करवाना था। तो एक मिनट, आप कह रही हैं दिस वाज इन 1998 दैट श्रीदेवी का सफर शुरू हुआ, फ्रॉम स्लम्स टू नाउ श्रीदेवी टू सिटिंग ऑन मिर्ची हॉट सीट। श्रीदेवी, आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू दैट व्हाट वाज दैट फर्स्ट मोमेंट जब आपको रियलाइज हुआ दैट मैं शायद दूसरों से अलग हूँ। उस समय क्या सिचुएशन थे, क्या माहौल थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे? क्या एक इंटरनल स्ट्रगल भी आपका चल रहा था कि काश ये सच ना हो, काश मुझे आई रियली वांट टू नो व्हाट वाज हैपनिंग इन योर माइंड एट दैट टाइम? यस, एक्चुअली बचपन में ही मुझे लगा कि आई एम नॉट फिट इन दिस बॉडी। मीन्स मेंटली तो नहीं थी, क्योंकि हाँ, जब मैं 1st to 4th मैंने स्कूलिंग किया तभी गर्ल्स एंड बॉयज़ एक साथ थे, तभी मुझे अच्छा नहीं लगता था कि लड़कों के रोज़ में बैठना और वो शर्ट और हाफ पैंट पहनना, वो सारी चीज़ें अच्छा नहीं लगता था। और बालों का ऐसा है कि जब बाल काटने जाती थी तो पूरा मोहल्ला जाग जाता था, क्योंकि मुझे घसीट कर बाल कटवाने के लिए लेके जाते थे। लेकिन वो एक सारी चीज़ें हैं, तो मैंने बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड में ही मुझे खुद को आइडेंटिफाई किया था एज आई एम अ ट्रांस। लेकिन उस समय ये सारी जो टर्म्स है या जो कमिंग आउट है ये नहीं थी, आज तक भी नहीं। आज तक भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है बिटवीन ट्रांस, बिटवीन गे, बिटवीन बाइसेक्सुअल्स।
सो आई वांट टू नो दैट हाउ ओल्ड वर यू जब आपको पहली बार रियलाइज हुआ? Maybe I was in a 5th standard or some, बहुत ही अर्ली. Who helped you at that time to identify कि मैं ठीक है, मैं I identify as this, ये इसमें आपकी मदद किसने की? मदद तो किसने नहीं की, क्योंकि मेरे बचपन से ही मैं बहुत शार्प माइंडेड थी और मुझे राइट एंड रॉन्ग का जल्दी पता चल जाता था. एंड आई वॉज गुड इन स्टडीज़, तो मैं मोस्टली स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस करती थी, बुक्स में, इसमें. और फ्रेंड्स होते थे, लेकिन मुझे गर्ल्स फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा खेलने में बहुत मज़ा आता था. आई नेवर प्लेड क्रिकेट, नथिंग लाइक दैट. बट वही रियलाइज़ हुआ उस टाइम में कि आई एम इन द रॉन्ग बॉडी. सो फिर वही से जो मेरा सफ़र है वो शुरू हुआ. और अब Hold on. That's a very interesting thought, and I want to talk about it. When you say to yourself that मुझे realize हुआ कि I'm in a wrong body, it's like अब मैं गलत घर में हूँ या मैं गलत जॉब में हूँ, गलत रिलेशनशिप में हूँ, ये बहुत सारे लोगों को लगता है. But what do you do when you feel that you're in the wrong body? What happened to you when you realize कि ये realization हुआ, और उसके बारे में आप क्या करने वाली थी, क्या सोचा था? मेरा एक ही सपना था कि मुझे लड़की के जैसे रहना है. बचपन से ही बहुत शौक था, लेकिन ये पता नहीं, क्योंकि उस समय मेरे घर वाले हैं या आजू बाजू के लोग हैं या दोस्त हैं, कोई भी सोसाइटी हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें अलग लग रहा था. लेकिन मुझे खुद को ये बहुत नेचुरल लग रहा था. आपने किसी को बताने की कोशिश करी थी? नहीं, उस समय बहुत डरती थी, और फिर बताऊँ तो किसको बताऊँ, क्योंकि स्लम एरिया ऐसा होता है कि किसी के पास वक्त नहीं होता है. फिनेंशियली बहुत ही लोग अपने अपने काम में जुटे होते हैं, तो वो दुख भरा बोलते हैं ना, किसको बताए. तो ये सारी चीज़ें होती थी. तो श्रीदेवी, जब आप स्लम्स की बात कर रही हैं, मुंबई की किस एरिया की बात कर रहे हैं? आई वॉज स्टेइंग इन प्रभा देवी, नियर स्टेशन. Wow, I think जितने भी लोग इस बिफोर इट वॉज कॉल्ड एज एल्फिस्टन रोड. या करेक्ट. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्लम्स में जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी का मेन कंसर्न ये होता है कि हम रोज़ का खाना कहाँ से लाएं, हम सर्वाइवल कैसे करें, वहाँ पे यू वर डीलिंग विद समथिंग सो बिगर, दैट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की जो बात हो रही है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये क्या और डिफ़िकल्ट हो गया बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग्स? क्या आपको लगता है कि काश आप अगर वहाँ नहीं होती और प्रोबेबली यू वर बोर्न इन अ रिच फैमिली, तो क्या आपकी ज़िंदगी डिफरेंट होती या दोनों ही चीज़ें सेम होती? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेरे बहुत सारे अभी भी दोस्त हैं जो रिच है, लेकिन अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसजेंडर और वॉट एवर LGBTQs हैं, अभी अभी थोड़ा बहुत लोग समझने लगे, लेकिन उस वक्त बोलना, उसके बारे में सोचना, लोगों को बताना या खुल के आना, ये बहुत ही डिफिकल्ट था. Yeah. इट वाज लाइक अ टैबू, और किसी ने पाप कर दिया हो समथिंग, तो ये होता था. और मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ, यू कैन नॉट इमेजिन कि मैं वहाँ पे चलना, वहाँ पे घर से बाहर निकलना, और मुझे पानी भरना पड़ता था रोज शाम को, तो वो नल पे जाके वो सारी लाइन में खड़ा रहना. टॉयलेट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट. I was about to come to that question that when you identify yourself as a trans person in India, सबसे बड़ा डे टू डे स्ट्रगल आपके लिए क्या होता है? बहुत, क्योंकि टॉयलेट ऐसी चीज़ थी ना कि अभी तो सरकार ने कर दी है एज वी कैन यूज एनी टॉयलेट, और देर इज अ ट्रांस टॉयलेट इज ऑल्सो नाउ. लेकिन उस समय ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि देखो हम सब चीज़ बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल थिंग्स जो होती हैं, छींक हो या हमारा यूरिनेटिंग हो, ये सारी चीज़ें होती, ये कंट्रोल करना बहुत ही तो हम कैसे करते थे, यू कैन इमेजिन. क्योंकि स्कूलिंग में भी मैं जब 5th to 10th गई तो बॉयज़ हाई स्कूल था, तो वहाँ तो बहुत ही मुश्किल आई मुझे. तो मैं मोस्टली जो पीरियड्स होते थे तभी मैं जाती थी, क्योंकि रिसेस में जाना तो बच्चे फिर पूरा ये कर देते, कोई खींचना, कोई ये करना, Imagine तो that ये सारा होता था. और मैं ज़्यादा इतनी रिजर्व थी, और लेकिन मैं स्टडीज़ में बहुत गुड थी, तो पूरे स्कूल में फेमस थी, और पढ़ाई में सारे टीचर्स मेरे साइड में थे, तो वो सारी चीज़ें थी एक प्लस पॉइंट. लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने बहुत किया है ये फेस.
बहुत ही किया है। दिस रिमाइंड्स मी दैट इट इज हम लोग कभी सोचते भी नहीं है दैट जो बेसिक चीज़ें हम लोगों को मुहैया कराई गई हैं और जिन्हें हम अपना हक समझते हैं, देयर आर पीपल हु हैव टू फाइट फॉर दैट। अच्छा श्रीदेवी, नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट योर ग्रोइंग अप इयर्स, आपके स्कूल की बात हो रही है, क्या ऐसा कोई भी इंसान, फ्रेंड, टीचर, गाइड आपकी ज़िंदगी में उस वक्त आया जिसने आपको उन सालों में हेल्प किया हो, जस्ट टू प्रोबेबली पास दोज ईयर्स, बिकॉज वो सबसे मुश्किल ईयर्स होते हैं इवन फॉर पीपल हु कॉल देमसेल्व्स नॉर्मल, दे थिंक दैट टीनेज ईयर्स सबसे डिफिकल्ट ईयर्स होते हैं। आपके लिए ऐसा कोई गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर उस वक्त था? गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड तो नहीं, फ्रेंड थे लेकिन वो भी दूर दूर रहते थे। जब मैं आइडेंटिफाई खुद को करने लगी ज़्यादा तो बोलने लगे बहुत और होता है। उसमें से एक था जो मुझे भी पसंद था और वो मुझे भी लाइक करता था। अच्छा, रोमांटिकली लाइक कर हाँ, मे बी लाइक दैट बट वो था ऐसे ऐसे मन मन में जो बोलते ना, बचपन का प्यार था और सब कुछ ऐसा। तो अब आप कहाँ हैं वो? आई डोंट नो। तो अगर आप अभी उन्हें देख रहे हैं तो श्रीदेवी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे थ्रू, क्योंकि जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना। बट श्रीदेवी, क्या आपकी फैमिली, कौन कौन है आपकी फैमिली में? I have a family, but I don't want to talk about because they have their own life and I face lots of problems. बहुत ही किया है बचपन से कि मार पीट, ये वो, सारे खाना नहीं मिलना, गाली गलोच, जब खाना खाने को बैठती थी तभी गाली, ये वो, डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसका टेस्ट करवाओ, इसे पूरा चेक करवाओ, ये सारी आपको चीज़। डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता था? नहीं, मैं सारी चीज़ें होती थी। आई डोंट वांट टू नेम एनी पर्सन। नो, वी आर नॉट आस्किंग फॉर नेम। ये हुआ है बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज़ भी हुआ। वो बहुत ही एक मेरे जीवन में बोलते हैं ना कि एक बहुत ही वो दुखद या कुछ ऐसा घटना थी कि आई कैन नॉट मीन्स वो इतना था कि मैं इतना डर गई थी, क्योंकि उस समय सेक्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अभी मैं तो सेक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ, क्योंकि सेक्स एजुकेशन, एज आई एम ए ट्रांस टीचर, मैं जहाँ जहाँ भी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करती हूँ तो मैं सेक्स के ऊपर बोलती हूँ, क्योंकि अभी भी इंडिया में सेक्स के बारे में बात करना एक बुरी बात मानी जाती है। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों को, या जब वो होते हैं, एडोलेंस में आते हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ट्रांस में या LGBTQ में यही होता है कि वो बच्चा होता है, वो अंदर ही अंदर दबा हुआ होता है, वो रोता हुआ रहता है, और उस समय अगर उसे अपनी सेक्सुअलिटी बताने के लिए कोई नहीं मिले तो सुसाइड भी बहुत होता है। यू मस्ट बी नोइंग देयर इज़ अ बिग रेशो इन सुसाइडल अटेम्प्ट इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और ये हुआ मेरे साथ। लेकिन उस समय मैं 6 मंथ एकदम डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि वो जो भी बंदा था, आई डोंट नो, लेकिन अभी मुझे बात भी नहीं करनी है उसके बारे में, लेकिन उसने इतना किया था कि बहुत ही, और उसने दूसरे भी बच्चों के साथ वैसे करने की कोशिश की थी, तभी बहुत सारा पुलिस एंड मैटर्स हुआ था, एंड वो सब कुछ चीज़ें हुई थी। अभी बात नहीं करना है, पर वो बहुत ही गंदा और घिनौना था बचपन में। लेकिन उसके बाद एक कहाँ से, आई डोंट नो, इट इज़ अ पॉजिटिविटी और एनर्जी मेरे में है कि कुछ भी हो लेकिन एक स्माइल देख के पॉजिटिवली बात करना है, लोगों को प्यार बांटना है और बस आगे बढ़ते रहना है। Well, I just want to say one thing that in the opening of the show, I said that Mirchi Hot Seat is about people who are the real celebrities of life, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो struggles देखे हैं और उन्हें जीता है. Because honestly, श्रीदेवी, जब आप ये स्टोरी बता भी रही हैं, I was about to try listening to your story. I can't imagine the kind of loneliness you must have experienced at that time, the kind of scare as a kid you must have experienced, and thank you so much for talking about it, because जब आपको हैदराबाद, इंदौर, पुणे, नागपुर में बैठा हुआ कोई छोटा सा संतोष जो शायद श्रीदेवी बनना चाहता है देखेगा, thank you that you're sharing your story and you're throwing light upon all these things. Now इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो बात करना चाहता हूँ आती है कि that
सेक्शुअल अब्यूज इज अ बिग पार्ट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम ऑल्टरनेट सेक्सुअलिटीज, बिकॉज वो हमारे एक्सेप्टेड नहीं होता है तो उन्हें यूज किया जाता है, अब्यूज किया जाता है. आर देयर एनी लॉज इन द कंट्री टू सेव गार्ड पीपल लाइक यू, या फिर इसके ऊपर आपकी कम्युनिटी और आप काम कर रहे हैं? यस, अभी तो बहुत सारे स्टेट्स में ट्रांसजेंडर पॉलिसीज या ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड्स बन चुके हैं, बट पॉलिसीज नहीं बनी हुई हैं. कुछ कुछ स्टेट, जैसे कि अभी भी हमारे महाराष्ट्र में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना है, बट पॉलिसीज थोड़े बहुत बन रहे हैं. आई एम पार्ट ऑफ दैट. मैं उस कमेटी में भी हूँ और हो रहा है सारी चीज़ें. लेकिन अभी भी जो साउथ में जितना मोस्टली हुआ है उतना यहाँ पे नहीं हुआ. या सो व्हाट इज द रीजन यू आर सेइंग कि साउथ में फिर भी अवेयरनेस ज्यादा है और यहाँ नहीं है? क्या कारण है उसका? मे बी लोगों की सोच हो या सरकार का कुछ थोड़ा बहुत उस तरफ से ध्यान होना, क्योंकि लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं. जहाँ पे लड़कियाँ ही सेफ नहीं है, जहाँ पे लड़कियों को ही इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारी बात तो आप सोचिए. I think I am loving this chat with Sridevi because, we are raising certain important points here that there are women, there are girls who are not feeling safe. There are transgender people who are not feeling safe. And it is something that हम लोगों को उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा. Okay, Sridevi, moving on from here. जो आपके फॉर्मेटिव चाइल्डहुड ईयर्स थे वो इतने ट्रॉमा में निकले जब आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यू वेंट थ्रू अब्यूज एंड ऑल दैट. Was there any point that you felt like, I don't want to do this, I want to escape, I want to run away, I want to do something to myself? ऐसा कुछ टाइम था और उसमें किस चीज़ ने आपकी हेल्प की कि आज आप यहाँ बैठी हुई हैं एज अ सर्वाइवर, एज अ विनर? वन थिंग इज एजुकेशन, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था और वही मेरा सपना था बचपन से. लेकिन दूसरा था एक स्पिरिचुअलिटी जो बोलते हैं. मैं थोड़ा धार्मिक हूँ, आई डोंट नो, बट एक एक्चुअली इट इज़ अ साइकोलॉजिकल, क्योंकि मैं खुद एक साइकोलॉजी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, सोशोलॉजी भी मैंने किया है. तो ये दोनों का तालमेल होता है, इंसान के माइंड का खेल होता है. अभी मैंने जाना है, क्योंकि मैं उस समय तो एक भगवान में, सो अभी भी मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है. लेकिन क्या होता है कि जब आप इतने ट्रॉमा से जा रहे हैं या आपको सपोर्ट नहीं होता है, आपके साथ बात करने नहीं कोई होता है वाला, तो आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है. और आई डोंट नो, लेकिन तभी मुझे भगवान का सहारा मिला या कुछ हो ऐसा. मैं बात करती थी, उनसे ही बात करती थी, तो करे तो किससे बात करे. तो इसलिए थोड़ा मैं झुकाव उस ट्रेडिशनली हो गया. और थोड़ा माहौल भी था, क्योंकि आई हैव रेज इन अ देवदासी ट्रेडिशन बचपन से. या तो फिर एक झुकाव सा होने लगा, क्योंकि वहाँ मेरे जैसे लोग थे. और जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में. How old were you at that time? मे बी आई वॉज इन 7th or 8th, I don't remember, but I was in 7th 8th. तो उस समय मैं मंदिर में जाती थी, या मेरे फैमिलीज वाले मुझे क्योर करने के लिए लेके जाते थे. सो एक्चुअली इट वाज, वो भी अपने जगह पे सही थे, सभी सही थे. लेकिन सही और झूठ बोलते हैं ना, जो झूठ और सच का ये करने के लिए मेरे पास तो उतना दिमाग भी नहीं था, आई थिंक. तो जैसे मुझे रास्ता मिलता गया मैं वैसे वैसे चलती गई. और थोड़ा बहुत मुझे वहाँ मेरे जैसे लोग जैसे ट्रांस दिखने लगे, तो मैंने सोचा अरे मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसी मेरे जैसे भी है. और फिर झुकाव ज़्यादा बढ़ने लगा, और फिर दोस्ती, ये सारी चीज़. तो अच्छा लगता है ना कि देखिए, आप जब मेल्स में बैठते हैं, फीमेल्स में बैठती है, तो आप एक शेयरिंग होता है. चलो मूवीज़ के लिए जाए, होटल के लिए जाए, बहुत सारी बातें होती हैं. करेक्ट. तो वो तो बचपन से मैं किससे बात करूं, अगर यहाँ पे बात करूं तो वो निकल जाते थे. मेन फ्रेंड के साथ बात करूं तो वहाँ पे हरासमेंट होता था. घर में किसके साथ बात करूं तो वो सारा प्रॉब्लम्स था. This was the first time you found. या फ्रेंड्स मीन्स वो बहुत
ओल्डर थे, लेकिन एक बोलते हैं ना कि एक ऐसे लगा कि नहीं, कुछ तो सपोर्ट मिल गया है मुझे, है कोई तो दुनिया में मेरे जैसे लोग हैं और मैं खुद का शेयर कर सकती हूँ, शेयरिंग कर, क्योंकि शेयरिंग इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज अ साइकोलॉजी में होता है कि जब आप अपना मन खुला करते हैं या मन खाली करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि अभी मेरे आंसू नहीं आते, क्योंकि मेरे आंसू अभी मैं सोचती हूँ वो चले गए, आई डोंट नो, क्योंकि मैं पहले बहुत रोती थी, लेकिन इतना कुछ सहने के बाद अभी आंसू वो क्या बोलते हैं कि आई डोंट नो, ड्राइड अप। हाँ सूख गए वो आंसू, और अभी रोना तो आता ही नहीं है, बस यही है कि स्माइल करते रहो, आगे बढ़ते रहो। वैसे आपको रोना चाहिए, मिनी लाइनर खराब हो जाएगा। एंड सिंस बोथ ऑफ अस आर श्रीदेवी फैंस, वी वांट हर टू लुक दिस प्रिटी। ऑलराइट श्रीदेवी, दिस आल्सो ब्रिंग्स मी टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जितनी कहानी मैंने आपकी सुनी या किसी की भी जब हम सुनते हैं हु हैव ब्रेवली और ओपनली एक्सेप्टेड अबाउट देयर सेक्सुअलिटी इन इंडिया स्पेशली, क्योंकि हमारे अवेयरनेस कम है, पढ़ाई लिखाई नहीं है इस मामले में, जब ऐसा कोई बच्चा इन सारी चीजों से निकल रहा हो, वेयर कैन दैट पर्सन गो, वो कहाँ जा सकता है? अभी तो बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारे ट्रस्ट है LGBTQs के, यू कैन गो देयर, यू कैन शेयर, और बहुत सारे अभी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग भी एक्सेप्ट करने लगे हैं इसके ऊपर, और अभी अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन भी वो निकाल दिया है, इट इज ये डिजीज है करके। Correct, it is not a disease, इट्स yeah. नॉट अ डिजीज। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरी जब स्वीडन में डॉक्यूमेंट्री हुई थी वहाँ पे, तो वहाँ के भी क्रू था, वो तो बहुत बड़ा क्रू था, और वो बोलने लगी, वो मैं प्राइड में गई थी तभी, और उन्होंने सब शूट किया था, ये सारी चीज़ें हुई थी, और तभी मैंने उनसे बात की कि आप ये सारा कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन मैं उनसे क्वेश्चन पूछती थी, क्योंकि मुझे बहुत एज आई डोंट नो, लेकिन मुझे क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छा लगता है, ऑब्जर्वेशन करना लोगों ये के। आगे जाके हमारा जॉब छीनने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ये रेडियो जॉकी, विच आपने उसकी भी ट्रेनिंग ली है यस apparently, right? यस यस। But Sridevi, tell me something. Besides the jokes, besides the struggles, जब आपने डिसीजन लिया कि मुझे अब यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे अब पढ़ाई करनी है, आपने कहा कि आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में नहीं थी, तो who helped you at that time, whether it is about admissions, whether it is about paying for fees, whether it is about going to college, coming back, उसके बारे में हमें बताइए, because that is one of the most inspirational part of your story. जैसे मैंने कहा कि मैं स्लम से हूँ, तो बचपन से ही फाइनेंशियल जो कंडीशन है बहुत ही बेकार, यानी हालत ही ख़राब थी, क्योंकि मैं बता नहीं सकती थी कपड़ों के बारे में, स्कूल बैग के बारे में, वो सारी चीज़ें। और मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी तभी मैंने ट्यूशन्स बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। अच्छा। तो वो मेरा एक रूटीन हो गया था, सुबह 5 बजे उठना और फिर पढ़ाई करना, उसके बाद सुबह की बैच लेना, फिर मैं गार्डन में जाती थी पढ़ाई के लिए, तो गार्डन में जाके वहाँ पे फिर ये करना, पढ़ाई करना, फिर वहाँ पे एक टॉयलेट था, वहाँ पे कपड़े चेंज करना स्कूल के, फिर 1 बजे स्कूल जाना, मुझे अभी सब याद आ रहा है वो, और फिर स्कूल करना, फिर घर आना, फिर इवनिंग की बैच लेना, और फिर पढ़ाई करना रात को, फिर घर में वो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ड्रिंक के, पापा के, वो सब था ही। आप तब तक अपनी फैमिली के साथ ही थे? हाँ, यस यस यस, तो वो सारा था, लेकिन बस एक ही था, एजुकेशन लेके डॉक्टर बनना है, कुछ तो नाम कमाना। So you paid for your own education? यस, एक्चुअली मैंने ही किया, अभी बोल रही हूँ, लेकिन हाँ फैमिली ने किया, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उतना फिनेंशियल कंडीशन ही नहीं अच्छा था, तो मांगो तो किससे मांगो, क्योंकि हाथ ही ऊपर हो जाते थे, तो मांगो तो किससे मांगो, तो उससे अच्छा था कि अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाए, और बेगिंग करने से अच्छा है तो एक रिस्पेक्टफुल, क्योंकि जब बच्चे आते थे पहले पहले तो लोग डरते भी थे कि कैसे कैसे इनके पास भेजूं, और तभी मेरा देवदासी का जो ट्रेडिशन था वो भी स्टार्ट हो चुका था, तो लोगों क्या को होता है उस ट्रेडिशन? देवदासी ट्रेडिशन इट्स अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, बिकॉज उसमें एक साउथ में एक ये ट्रेडिशन है, और महाराष्ट्र के बॉर्डर साइड में भी बहुत के ट्रेडिशन है कि
अगर आपके घर में एबनॉर्मल बच्चा एबनॉर्मल मीन्स लोगों वो के कहते हैं समझ के नजरियों हिसाब से, से, हाँ। तो उसे भगवान को छोड़ा जाता है या भगवान के साथ उसे एक रिश्ता बनाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें होती है। हमारी जो कुल देवी है श्री देवी, रेणुका देवी और यल्लम्मा बोलते हैं कन्नड़ा में, तो उनके साथ कल्याणम होता है, उनके साथ शादी हो जाती है। कल्याणम हिंदी ऑडियंस के लिए क्या होता है exactly? कल्याणम मीन्स शादी। शादी, ओके। यस, तो वो सारी चीज़ें होती है, एक प्रॉपर शादी होती है, लेकिन वहाँ पे दूल्हा दुल्हन नहीं रहती है, वहाँ पे माता की मूर्ति रहती है, और फिर वो नॉर्मली गुरु चेला परंपरा होती है, और फिर वो एक ट्रेडिशन होती है। एक्चुअली ये ट्रेडिशन बहुत पुरानी है, मीन्स हजारों सालों से है, अभी तक वो पता नहीं चला पर है। क्या इसमें आपकी चॉइस होती है या आपको फोर्स किया जाता है इसमें? See, after studying lots of books and I was doing psychology and sociology, मैंने ऐसे भी बहुत सारे, मेरा रिसर्च थोड़ा बहुत है, तो मैंने ऐसा सुना है कि पुराने ज़माने में लड़कियां अगर ज़्यादा होती थी घर में 5-6, तो उन बच्चियों को भी देवदासी बनाया जाता था, और लोगों को ये एक बहाना भी मिल जाता था कि चलो वो देवदासी हैं, तो उसका अब्यूज़ भी होता है। जो दिन में देवी का स्वरूप होती है, लेकिन रात में भोगदासी हो जाती हैं। मैं जब कमाटीपुरा में सोशल वर्क करती थी, रेड लाइट एरिया में दीदी लोगों के साथ, तो वहाँ पे बहुत सारी देवदासियाँ हैं, तो मैं मोस्टली बहुत कनेक्ट हो जाती थी, क्योंकि वो मेरी जैसी थी। तो दीदी मीन्स गर्ल्स, तो गर्ल्स को भी छोड़ा जाता है इस प्रथा में, और मुझे लगता है कि ये प्रथा बैन हो गई है इंडिया में, लेकिन अभी भी रिमोट विलेजेस में अभी भी ये चालू है, और अपने लड़कियों को बेचा जाता है। और फिर क्योंकि वो बच्चों को उनका अस्तित्व ही नहीं होता है, बचपन में अगर उनके साथ क्या हो रहा है वही नहीं पता चल जाता है, और वही उनका ये हो जाता है। सो श्रीदेवी, आपने पढ़ाई की, आपने खुद का खर्चा निकाला, यू आर टीचिंग पीपल, यू डू वेरी वेरी मेनी थिंग्स, बट क्या इंडिया में आज भी, मुंबई जैसे शहरों में भी आज भी ये होता है कि अगर कोई इंसान ओपनली कहता है कि वो ट्रांसजेंडर है, तो प्रोस्टिट्यूशन या फिर रास्तों पे ताली बजा के कमाना, क्या ये 2-3 ऑप्शन ही उनके पास रह जाते हैं? देखिए, आई रियली वांट टू नो दिस बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि लोग ये बात करते हैं कि ये मर्जी से कर रहे हैं या इन्हें फोर्स किया जाता है, एंड दैट इज समथिंग आई वांट एवरीबडी टू नो फ्रॉम यू टुडे, बिकॉज यू हैव एजुकेटेड योरसेल्फ एंड आपने अपनी एक लाइवलीहुड खुद कमाई है। तो ये ऑप्शन जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके पास नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर शोइंग इट टू देम। सी, मैंने पहले भी बोला है कि ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम, एनी जेंडर, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम। तो आप उस व्यक्ति को उसी नज़रिए से मत देखिए। वन थिंग इज दैट वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर प्लेटफॉर्म, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर द गाइडेंस आल्सो फॉर एजुकेशन, जॉब एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को ये भी सोचना चाहिए साइकोलॉजिकली और सोशलॉजिकली। जब हम साइकोलॉजिकली बोलते हैं, सोचते हैं कि नहीं आपको तो काम करना चाहिए, लेकिन सोशलॉजिकली नहीं सोचते हैं कि आप जॉब नहीं दे रहे। जब मैंने भी मेरा एज अ टीचर का जॉब किया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी थोड़ा पॉलिटिकल तो सब जगह पे होता है, लेकिन लोगों की वो थोड़ा बहुत सपोर्ट होना ज़रूरी है कि चलो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो एटलीस्ट हम एक बोलते हैं ना कि अगर किसी कम्युनिटी को ऊपर लाना है तो उसको हेल्प करना चाहिए, उसे लव सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो तो बहुत कम मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो 2014 से तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही है, बिकॉज वी आल्सो गॉट एज अवर अस्तित्व एज अ थर्ड जेंडर, और ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी भी बहुत ही कम है सारी जगह पे की। सो लेट्स से अगर 2014 से लीगलाइज्ड हो गया है एज अ थर्ड जेंडर स्टेटस, उसके बावजूद व्हाट आर द बेसिक बिग स्ट्रगल्स जो आपकी कम्युनिटी को फेस करना पड़ता है? See, everywhere we are struggling now. घर के लिए भी मैं खुद अभी
घर ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं आई वॉज बिफोर कोरोना आई वॉज स्टेइंग अलोन, एंड देन आई कुडंट पे रेंट, सो आई हैव टू शिफ्ट हियर माय पेरेंट्स हाउस। तो अभी भी मैं वही सारी चीज़ें हो रही है, तो अभी भी ढूंढ रही हूँ, लेकिन नहीं। क्या सोसाइटीज आपको भी घर नहीं Yes, देगी? नहीं दे रहे। और मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद है, तो मैं अमरनाथ तक जाके आई हूँ, अभी भी जा रही हूँ। तो लोग कहते हैं कि नहीं, पहले तो लड़की समझते हैं, लेकिन बाद में मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, तो मैं खुद बता देती कि ये मेरी आइडेंटिटी है। तो बोलते कि नहीं, हम सोचेंगे और बताएंगे, तो कॉल आता ही नहीं है। तो वही नज़रिया है लोगों का कि ये आएंगी तो ये प्रोस्टिट्यूट का धंधा चालू कर देंगी। इवन दो आई हैव प्रोड्यूस माई एवरीथिंग सर्टिफिकेट कि मैं टीचिंग करती हूँ, मैं सोशल वर्क करती हूँ, ये मेरे आर्टिकल्स हैं, ये मेरे वीडियोस हैं, तभी भी लोगों को वही जो मन में जो प्रतिमा है हमारी, वो बैठी हुई है। चलिए, कम से कम श्रीदेवी, आपकी और हमारी लाइफ में एक चीज सेम है, और वो है मुंबई के चेयरमैन ऑफ सोसाइटी, जिन्हें लगता है कि एक्टर्स, रेडियो जॉकी, सिंगर्स, ट्रांसजेंडर्स, हम सबको घर नहीं मिलने चाहिए। सो आई थिंक इसके लिए तो हम लोग बाद में बात करेंगे आपसे। अंकल, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? ऑलराइट, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट सम मोर फन स्टफ नाउ। पहली बार दिल कब लगाया था? मोहब्बत कब हुई थी? इश्क कब हुआ था? एंड मैं ऑडियंस के बताना चाहूँगा कि श्रीदेवी मिर्ची के साथ काफ़ी लंबे समय से एसोसिएटेड है, और हमारी ही एक होस्ट हैं प्रेरणा, जिन्होंने वादा किया था कि वे सुंदर सा अच्छा सा लड़का इन्हें ढूंढ के देंगी, जो नहीं दिया गया है। तो उस साइड कुछ चल रहा है, डेवलपमेंट है? देखो, अभी तो प्रपोजल तो वो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो, मेरा ये माइंड पहले से ही है कि मैं थोड़ा धार्मिक हूँ, या मैं थोड़ा ऐसा है, तो अच्छा लगता है कि मेरा खुद का एक छोटा सा घर हो। मैं आई कैन नॉट रिप्रोड्यूस एनी चाइल्ड, बट एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो। But that doesn't stop you from wearing a white sari and imagining yourself as Sridevi and someone doing a romantic duet with you. एक पार्टनर हो खुद का, और ये सारी चीज़ें बहुत अभी भी मीन्स लगती है होना चाहिए, लेकिन अभी भी वो सारी चीज़ें बहुत लंबी हैं, क्योंकि लोग अभी भी वही नज़रिया से देखते हैं कि जस्ट यूज एंड थ्रो, नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो। जी। लेकिन अभी भी जो इच्छा है, चाह है, अभी रुकी नहीं है, देखते हैं। ओके, सो नाउ आई वांट सीरियसली आस्क यू अबाउट दिस। जैसे आपने दो चीज़ें कही कि आपका सपना है कि कभी आपकी फैमिली हो, भले ही आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट यू कैन अडॉप्ट। क्या इंडिया में लीगली इसके लिए परमिशंस हैं, या आई डोंट नो मच अबाउट द लॉ? नहीं, नॉर्मल इंसान को भी अडॉप्ट करने के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं, तो हमारी बात ही छोड़ दो। लेकिन हाँ, हमारे कम्युनिटीज़ में बहुत सारे ऐसे हमारे गुरुज हैं जिन्होंने खुद का शेल्टर खोला है और बहुत सारे अच्छे चीज़ भी कर रहे हैं। हमारी गुरु है गौरी सावंत मैम, जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है बहुत बड़ी। उन्होंने अज्जी का घर, नानी का घर एक खोला है, तो मैं उनको मम्मी कहती हूँ। तो जैसे गौरी मम्मी ने किया है, बच्चों को जो सेक्स वर्कर की लड़कियां होती हैं उनको वो संभाल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे गुरुज करते हैं, और अभी भी बहुत सारा है। मुझे लगता है तमिलनाडु में भी एक हमारे बड़े गुरुज हैं, उनके नाम मैं थोड़ा भूल गई हूँ, लेकिन उन्होंने एड्स के बच्चों को संभाल के उनका बहुत बड़ा शेल्टर खोला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। सेकेंड थिंग, जब हमने बात करी, आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो प्रपोजल्स भेजते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ यूज़ करते हैं अंडर द नेम ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। फॉर एन एग्जाम्पल, देयर इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन फॉर so many communities now, for gay people, for lesbian people, for straight Bisexual, people. yeah. There are apps, there are sites जहाँ पे वो लोग डेटिंग कर सकते हैं। क्या आपके लिए ऐसा कुछ है? आप कहाँ से, कैसे ढूंढें आप, अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है? मेरा तो ना विश्वास उड़ गया है अभी ये सारे ऐप्स और ये सारा चीज़। ऐसे लगता है ये ना एक मुखौटा है, और ऐसे लगता है कि और मैं आई डोंट नो, लेकिन ऐसे लगता है कि लोग फंसाते हैं, और एक बार दिल उड़ जाता है तो दिल उड़ जाता है। फिर अभी और एक मेरी फ्रेंड है, ट्रांस फ्रेंड, वो बोलती है कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐप पे कोई मिल जाए और ये हो जाए करके, जाओ और ढूंढो ना। फिर कैसे, मतलब बैंड्रा बैंड स्टैंड में खड़े हो गए कि कहाँ हो जाने मन, ऐसे?
नहीं नहीं वैसे नहीं, अगर उसका कहने का मतलब ये था कि डायरेक्टली प्रपोज की, अगर कोई बंदा पसंद हो, उसका थिंकिंग मेरा थिंकिंग पैरेलल जा हैव रहा यू हो। एवर डन इट? कभी आपने डायरेक्टली प्रपोज किया है? ऐसा तो पसंद आए हैं बहुत, लेकिन वही प्रॉब्लम होता है कि एक्चुअली मुझे पता नहीं, ये लोग मुझे लड़की ही पहले समझते हैं और फिर बाद में फिर वो मुझसे कि लो आई डोंट नो, इस इज गॉड गिफ्टेड, मेरा थोड़ा आवाज़ थोड़ा लुक वजह से हो जाता है, लेकिन मुझे झूठ बोलना पसंद है कि आई एम अ गर्ल करके, तो फिर मैं जब मेरा आइडेंटिटी बता देती हूँ तो बोलते कि नहीं, थोड़ा बहुत लंबा। श्रीनिधि, एक सवाल आ रहा है मेरे मन में। बचपन से फैमिली का साथ में ना होना, गोइंग थ्रू अब्यूज, गोइंग थ्रू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, गोइंग थ्रू लोनलीनेस, स्टिल डिसाइडिंग कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये स्ट्रेंथ कहाँ से आता है? आई डोंट नो, लेकिन ये है बचपन से ही मैं एक बोलते हैं ना कि एक रिश्ता भगवान से मेरा जुड़ गया था, और मैं जो भी दुख सुख है मैं उनसे ही बात करती थी, तो एक अच्छी पॉजिटिविटी आती थी, एनर्जी आती थी, आई डोंट नो। तो नहीं, बट मैं ये सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये पॉजिटिविटी शुरू से थी? क्या कभी वो गुस्सा, वो हाँ एंगर, हाँ, वो यस रिमोर्स? यस यस, गुस्सा तो आता है यार, आता है। सबको आता है। No, but was there a phase where you felt depressed? You felt like, you know, मैं कुछ नहीं कर सकती वो, और उसमें से आप कैसे निकली बाहर? मैंने 2 टाइम सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था, लेकिन उस समय मेरे डॉक्टर ने, फैमिली डॉक्टर ने मुझे एक चाटा भी लगा दिया था कि यू आर अ वेरी गुड पर्सन, व्हाई यू हैव डन दिस, लेकिन एक होता था बहुत, इतना प्रेशर होता था कि जाए तो कहाँ जाए, बहुत होता था सर जी, आपको नहीं बता सकती कि उस एरिया में रहना और उन लोगों की नज़र और घर वालों का टेंशन, स्कूल का टेंशन, उसके ऊपर पढ़ाई करना, उसके ऊपर पैसों का टेंशन, नहीं बता सकती, लेकिन इतना बैलेंसिंग रखना खुद को तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन एक बोलते हैं ना, एक मैं थोड़ा धार्मिक हो गई थी या कुछ हो गई थी, लेकिन एक पॉजिटिविटी आ गई थी मुझ में, एनर्जी आ गई थी, आई डोंट नो कहाँ से आती थी, या मेरा स्पिरिट हो खुद का, या मेरा माइंड हो, मेरी साइकोलॉजी हो, आई डोंट नो, इसके बारे में तो मैं नहीं आंसर दे सकती, लेकिन है वो अभी भी जागरूक है मेरे में। I want to address the audience right now. You know, इस एपिसोड को शायद 16-17 साल, 14-15 साल के काफ़ी बच्चे देख रहे होंगे। सॉरी। You know, I want to address the youth here. इस एपिसोड को 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे भी देख रहे होंगे, जिनमें से कुछ को लगता होगा कि एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, कुछ को लगता होगा कि दैट रिलेशनशिप ब्रोक, कुछ को लगता होगा कि मम्मी ने मुझे आईफोन नहीं खरीदने दिया या वो फ़ोन नहीं खरीदने दिया, एंड उनको लगता है कि ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो गई। सो आई वांट टू से थैंक यू श्रीदेवी दैट यू नो बाय सिटिंग ऑन दिस मिर्ची हॉट सीट एंड टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, आपने मुझे और उन सभी को ये इंस्पायर किया है कि जो कुछ भी हो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, एंड यू नो इफ़ यू हैव द करेज जो आपने दिखाया है, you really can do wonders and you really can be sitting here. तो अभी हम श्रीदेवी के साथ कुछ मज़ेदार चीज़ें करेंगे एंड वी आर गोना प्ले सम फन गेम्स, क्योंकि क्या है, हमने बहुत सारी सीरियस बातें कर ली। तो श्रीदेवी फटाफट, जस्ट अ सेकंड, विल टेक अ ब्रेक। कितना मिनट का आया होगा अभी तक? 40 मिनट्स, सो वी कैन रैप इट अप। सो अब मैं आपसे फटाफट कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ फन होंगे और कुछ सीरियस होंगे, बट रैपिड आंसर्स। ऑलराइट, so for the first time on Mirchi Hot Seat, we are going to be asking Sridevi these questions. Sridevi, first of all, do you have a favorite actor or a favorite actress whom you really want to meet? वन एंड ओनली श्रीदेवी मैम। श्रीदेवी मैम, अब वो या तो नहीं, पर वो जहाँ से भी होंगे, आई एम श्योर शी इज वेरी प्राउड ऑफ यू। वन पर्सन हु यू थिंक इज आपकी इंस्पिरेशन? आई लव मदर टेरेसा, मैं उनको बहुत ही फॉलो नहीं, लेकिन मुझे उनका बहुत ही, जो भी उनका जीवन है बहुत ही पसंद था, और मैं अभी भी जो भी कुछ छोटा मोटा सोशल वर्क करती हूँ मेरे कम्युनिटी के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए, तो वो एक इंस्पिरेशन आता है वहाँ से। जिस दिन से आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ से लेके आज तक, व्हाट इज द स्वीटेस्ट थिंग एनीबडी हैज एवर डन फॉर यू, और द स्वीटेस्ट कॉम्प्लीमेंट? नथिंग मच मोर, बट हाँ, मैं जब मलाड में गई थी तो उसी दिन मेरा बर्थडे भी था, और वो बहुत
जब नहीं, मैं बर्थडे कब आता है आपका? आई थिंक मैं जब ग्रेजुएट नहीं, आपका बर्थडे कब आता है? 11 11 अक्टूबर, ओके। तो उस दिन मेरा बर्थडे भी था और उस दिन मैं पास आउट भी हुई थी एज अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, और मेरा बर्थडे भी था। और आई डोंट नो, सारे जहाँ से फ़ोन पेपर्स न्यूज़पेपर्स से आ गए थे, और फिर मैं तो वहाँ पे अकेली रहती थी, तो वहाँ के लोगों ने एक छोटा सा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन किया था। तो बहुत अभी भी मुझे याद है। आई लव यू मिलाड। I love you, Milan. All right. Any Bollywood actor you'd like to go on a date with? Current favorite कौन है? I think Hrithik Roshan. All right, Mr. Hrithik Roshan, this is my earnest request to you that when we try and send this message to you, you have to take out time and give Sridevi a date. But Sridevi, उससे पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता आज तक किसी ने आपके लिए क्या कॉम्प्लीमेंट्स दिए, क्या नहीं किया। मैं ये कहना चाहूँगा दैट आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आप जैसे इंडिविजुअल्स हैं इस दुनिया में, आप जैसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दी है। आई हैव गॉन थ्रू अ टफ फेज इन माई लाइफ विद मेंटल डिप्रेशन ऑल, लेकिन आज श्रीदेवी से मिलने के बाद आई ओनली हैव टू से वन थिंग, दैट थैंक यू सो मच दैट पीपल लाइक यू एग्जिस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस एपिसोड ऑफ मिर्ची हॉट सीट। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, मेरी 2 बातें सुनी, आपकी भी 2 बातें मैंने सुनी, मेरे जो विचार थे यहाँ पे मैंने रखे, लोग अगर सुनेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि एक मेरा खुद का आर्ट इंस्टीट्यूट हो, बिकॉज आई हैव रिलेटेड टू मैनी आर्ट फॉर्म्स, लाइक आई एम अ भरतनाट्यम learner, then I'm an interior designer and a painter. I'm also doing lots of things in art, because arts का जब सब्जेक्ट आता है तब दिल खुश हो जाता है। What can we do for you? हम तो कैसे कर सकते हैं मुझे इसमें एक आपकी मदद? इंस्टीट्यूट, ये एक योजना भी कह लीजिए, एक मेरा इच्छा भी है, मेरी एक है कि एक आर्ट सेंटर में खुद का एक खुद की स्टेबिलिटी के लिए, खुद का इनकम के लिए खोल सकूं, और वहाँ के गरीब बच्चे हो या एज ट्रांसजेंडर्स किसी को भी वो ओपन हो। और ये आर्ट ऐसी चीज़ है कि आप कभी भूखे नहीं सो सकते हैं, वेदर आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें होती है कि अगर आपके पास कोई आर्ट हो और आप उसमें माहिर हो तो आप भूखे नहीं सो तो चलिए एक काम करते हैं, आप हमें बताइए और जो भी ऑडियंस इस वक्त आपको सुन रही है, देख रही है, कि हम कैसे मदद कर सकते हैं इन दिस ड्रीम ऑफ योर्स। व्हाट कैन वी डू? तो मुझे मेरा खुद का एक बहुत, अभी मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकी, लेकिन अभी मैं ये सारे आर्ट कोर्सेज करके मैं आज जो भी मेरा गुजारा कर रही हूँ, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, जॉब का एक स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी भी स्कूलिंग में मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन उतना भी ये नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो खुद का एक मेरा एक सपना भी पूरा हो जाएगा, लोगों की मदद भी हो सकेगी, आर्ट फॉर्म को बड़ा ये मिलेगा, चालना भी मिलेगी, और मुझे लगता है मेरा सोशल वर्क भी आगे बढ़ेगा। और ये सारी चीज़, और आर्ट ऐसी चीज़ है कि आप बस खुशियाँ बांट सकते हैं उसके, एनीथिंग। Well, all I can say is that I will definitely do my best so that this dream of yours comes true. Thank you I so will much. discuss this internally as to what we can do and make this dream come true for you. Thank you so much Thank you. for coming to Mirchi Hot Seat. People who are unconventional, people who are path breakers, people who have the strength in them to be called Mirchi Hot Seat. See you on the next episode. My name is Shardul.